हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। सो आज हमारा 5th वीडियो है। आपके फर्स्ट यूनिट को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट यूनिट आज आपकी फिनिश हो जाएगी और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में, या हमारे जब 2 यूनिट हो जाएंगे तो हम उसके साथ दोनों के क्वेश्चंस एक साथ फिर कराना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो आज का हमारा क्या, आप लोग क्या ये जितने भी अपने इरेशनल नंबर से रिलेटेड क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती है इरेशनल नंबर्स की, आप जान चुके हैं। ठीक है। क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी एंड ये यहाँ लिख दिया हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देख चुके हो आप। रेशनल इरेशनल दोनों फॉलो करते हैं। देन उसके बाद आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने देखी, और तीसरी जो हमारी प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज हमने क्यों बताई, आपके सिलेबस में भी है। उसका रीज़न एक ये था कि नेक्स्ट हम जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे या आगे जब आप रैशनलाइजेशन करते हैं तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होता है। ठीक है। कम्यूटेटिव मतलब कहीं पे अगर b प्लस ए आ गया तो उसको अगर मैं a प्लस बी लिख दूँ तो आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि भाई b प्लस ए था, अभी a प्लस बी क्यों लिख दिया। तो ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है। सेम वे अगर मुझे सिंप्लीफिकेशन करना आया है, a प्लस बी प्लस सी है, उसको मैंने सीधा a प्लस बी प्लस सी को सिंप्लीफाई करने के लिए लिख दिया। आप उसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आपको ये नहीं पता रहेगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव का तो यूज़ होना ही होना है, रैशनलाइजेशन में पूरा डिस्ट्रीब्यूटिव का ही यूज़ होना है। ठीक है। सो आज हम देखते हैं कि आपका रेडिकल साइंस क्या होते हैं, रेडिकल साइंस क्या होते हैं, जो अपनी करनी होती है ना, वो क्या होते हैं। तो अब अगर मैं लिखती हूँ कि मान लीजिए मैंने लिखा कि रूट आपको 4 निकालना है, तो हम कोई भी पॉजिटिव आप जो आंसर आएगा हम वो, मान लीजिए इसका आंसर अगर मैं बी लूँ तो हम b ग्रेटर देन 0 लेके चलते हैं। ठीक है। तो अगर मैंने रूट 4 लिया है यहाँ पे इज इक्वल टू बी, तो b की वैल्यू आप क्या लिखते हैं, b इज इक्वल टू आप 2 लिख देते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आपको रूट दिया रहे, रूट, तो ये जब आपको स्क्वायर रूट, एक्चुअली इसका पूरा जो नाम होता है वो होता है स्क्वायर रूट। ये केवल रूट नहीं है, इसका स्क्वायर रूट नाम है। इसको स्क्वायर रूट पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे जब यहाँ पे कुछ भी ना लिखा रहे तो इसको स्क्वायर रूट पढ़ा कीजिए। केवल रूट पढ़ना एक शॉर्टकट होता है, एक्चुअली उसको पढ़ना स्क्वायर रूट चाहिए। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपकी ये जो घात है ये 2 लगाई गई है, करनी की घात यहाँ पे 2 लगाई गई है। ठीक है। तो ये जो साइन होता है, अगर मैं यहाँ पे कुछ ना रखूँ, केवल इस साइन को रखूँ, तो ये साइन जो होता है आपका ये कहलाता है रेडिकल साइन कहलाते हैं। ठीक है। इनको रेडिकल साइंस कहते हैं। अब देखिए इनमें क्या वैल्यू होती है, क्या इसमें कैसे आप आगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। अगर मैंने कहीं दिया है, मान लीजिए मैंने दिया आपको अंडर रूट 8 लिखा। ठीक है। अभी तक मैंने स्क्वायर रूट लिखा है, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, तो इसका मतलब है अब ये स्क्वायर रूट नहीं रह गया, अब ये क्यूब रूट हो गया। क्यूब क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे जो नंबर लिख गया वो क्या लिख गया, 3 लिख गया। अगर मैं इसको मानूँ b, ठीक है, या इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, आप सबको पता ही होगा इसका आंसर 2 होगा। तो अगर मैं इसको 2 मान लूँ तो इसका मतलब क्या होता है, अगर कहीं ये टर्म लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर 8 का क्यूब रूट आपको 2 दिया है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो रूट निकला, ये क्या निकला, क्यूब रूट निकला है ना। 8 का क्यूब रूट निकाला है आपने, घन मूल निकाला है, 8 का घन मूल निकाला है। तो जो आंसर आया है उसका घन, मूल वाला पार्ट हट जाएगा, यानी 2 का क्यूब, क्यूब को हिंदी में घन कहते हैं। ठीक है। इज इक्वल टू 8 होगा। ठीक है। तो जहां रेडिकल साइंस दिए रहे, तो मान लीजिए अगर मैंने आपको लिख दिया है a, इसका nth रूट, nवां मूल। ठीक है। ना घन मूल बोल रही हूँ, ना मैं वर्ग मूल बोल रही हूँ, ना स्क्वायर रूट, ना क्यूब रूट, मैं क्या बोल रही हूँ, nth रूट, यानी nवां मूल। nवां मूल अगर मैं बोलूँ कि b है तो इसका मतलब होता है कि b का nवीं घात, ठीक है, nth पावर आपका वो a होगा। ठीक है। तो अगर कहीं ये दिया हो, इसमें क्या होता है कि a, मान लीजिए अगर कहीं पे a दिया हो आपका, a की पावर n, अगर आपका nth रूट अगर दिया हुआ है इज इक्वल टू b, तो b की पावर n इज इक्वल टू a होता है। यानी जिसका आप
मूल निकाल रहे हो तो जो आंसर आता है उसका वही पावर हो जाती है। मान लीजिए मैंने a का nवां मूल निकाला है, आंसर b आया है, तो b का nवीं पावर जो होगी वो a आ जाएगी। ये दोनों में रिलेशंस होते हैं। तो हम जो पढ़ते हैं, जो हमने रेशनल, यहाँ पे सारी बातें इरेशनल नंबर से रिलेटेड होंगी क्योंकि वही आपके अभी सिलेबस में है, ठीक है। तो हम सिंप्लीफिकेशन आज देखेंगे कि आप कैसे करते हैं, इरेशनल नंबर्स का सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं। तो कुछ तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, कुछ मैंने आपको बता दिया था। हमने क्या देख लिया था, हमने रैशनलाइजेशन ऑफ आपका रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर देख लिया था। डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है कि आपका जो हर होता है, किसी भी परिमेय संख्या का जो हर होगा, हर वाला हिस्सा होगा, उसका रैशनलाइजेशन आप कैसे करेंगे। ये हमने परिमेयीकरण कैसे करेंगे, आपने परिमेयीकरण, हिंदी में रैशनलाइजेशन को क्या कहते हैं, परिमेयीकरण कहते हैं, ये हमने निकाल लिया था। लेकिन ये कैसे निकाला था, एक तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने कैसे निकाला था, आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, और फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टीज का यहाँ यूज हुआ था। सेम तरीके से अगर मैं आपको बोलती हूँ, मान लीजिए मैंने बोला 5/√5 माइनस √3, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो अगर आपको रैशनलाइजेशन नहीं भी दिया है, केवल सिंप्लीफिकेशन मांगा है कि सिंप्लीफाई करिए, तो उसका मतलब भी होता है कि अगर हर में आपके इरेशनल नंबर्स हैं तो उसको आप सिंप्लीफाई करके रैशनल बना दीजिए। मतलब हर का जो आपका डिनोमिनेटर है उसका रैशनलाइजेशन आप कर दीजिए। तो चलिए करते हैं। हमने क्या देखा था कि जो भी आपके डिनोमिनेटर में रहेगा, अगर निगेटिव साइन है, इसको आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में रखना है। क्यों? क्योंकि दोनों का स्क्वायर रूट दिया है। ध्यान रखिएगा, दोनों का स्क्वायर रूट दिया है, इसलिए आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में रखना है। चलिए रख लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में रखने के लिए। तो यहाँ पे ए माइनस बी दिया है, तो हमें चाहिए क्या, ए प्लस बी चाहिए। ये हमारा दिया है, ए माइनस बी दिया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाने के लिए ए माइनस बी दिया है, तो हमें चाहिए क्या, ए प्लस बी। तो कर दीजिए ए प्लस बी। केवल एक, या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, दोनों में से एक में आप गुणा नहीं कर सकते किसी भी चीज़ का। उससे क्या होगी, जब आप किसी एक में, मान लीजिए मैंने केवल यहाँ नीचे गुणा कर दिया, ठीक है, तो नीचे मैंने लिख दिया √5 माइनस √3 इंटू √5 प्लस √3, ठीक है। अभी क्या हो गया, मैंने केवल नीचे गुणा किया, तो ये तो वैल्यू ही बदल गई। किसी भी चीज़ का सिंप्लीफिकेशन करने का मतलब ये नहीं होता है कि उसकी वैल्यू ही चेंज हो जाए। अगर मैंने आपको 9/3 दिया है तो इसको बोला है कि आप सिंप्लीफाई करिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसकी वैल्यू चेंज कर दीजिए। इसकी वैल्यू आपकी 3/1 हो जाएगी, तो वो भी 9/3 ही है ना। देखिए आप इधर भी 3 का गुणा कर दीजिए, ऊपर भी 3 का गुणा कर दीजिए, आ गया 9/3। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि ऐसे रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म में ला देना, ठीक है, सरलतम रूप में उसको रखना, उसको वैल्यू नहीं चेंज होनी चाहिए। तो वैल्यू ना चेंज होने के लिए जिस चीज़ का आप नीचे गुणा कर रहे हैं उसी का ऊपर भी करिए, ठीक है। क्या होगा इधर, √5 प्लस √3, ठीक है। ये देखिए आ गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया 5/√5 प्लस √3 अपॉन √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3। तो है क्या हमारा, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, यानी 5 माइनस 3 आएगा, यानी 2। तो इस तरीके से आप सरलीकरण यानी रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। परिमेयीकरण आपको अगर डिनोमिनेटर का दिया तो आप कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि भाई जब दो इरेशनल नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो कैसे होती हैं, ठीक है, या डिवाइड होती हैं तो कैसे होती हैं, ठीक है। तो इसके कुछ आपके नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास दिया है √a इंटू √b, ठीक है। जब आप दो इरेशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, या सीधे मैं रूट्स में बात करूं, जब ये भी स्क्वायर रूट है, ये क्या है, स्क्वायर रूट है, यानी यहाँ पे 2 छिपा हुआ है,
ये देखिए 2 छिपा, जब कुछ ना लिखा रहे तो वहाँ 2 छिपा रहता है, यहाँ भी 2 छिपा होता है, ठीक है। तो जब 2 चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में आ रही हो और उनकी घातें या घातांकों का मूल, जो घातांकों का मूल है वो सेम रहे, मैंने मूल क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे रेडिकल साइन दिया है, ठीक है। तो अगर वो सेम हो तो दोनों को आप एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ भी √2 है, यहाँ भी यहाँ भी स्क्वायर रूट है, यहाँ भी स्क्वायर रूट है, तो आप इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है, इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप इसको अंदर a इंटू बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहीं अगर आपको √2 इंटू √5 दिया है तो आप उसको अंडर √10 लिख सकते हैं सरल करके। सरल करने को अगर दिया है, सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं ये सब बता रही हूँ, ठीक है, लिख सकते हैं। सेम तरीके से अगर मान लीजिए मैंने a की nth पावर, रेडिकल साइन के ऊपर मैंने n लगा दिया, इंटू b का nth पावर है, तो आप इसको a इंटू b का nवां मूल लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ऐसे आप सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस आएंगे, इन्हीं सब चीज़ों को आपको यूज़ करना रहेगा। अब हमारा जो कुछ होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए 2 सेम बेस हो जाए, यहाँ पे तो क्या है, क्या अभी आपने क्या देखा था कि आपके जो घातें होती, जो इंडेक्स है, पावर्स हैं, जो आपके रेडिकल साइन के ऊपर जो मूल लगे हुए हैं, उनकी वैल्यू सेम है। अगर मैं आपको बोलूँ कि a² इंटू a³, सरलीकरण में ये भी हो सकता है ना, कुछ भी आ सकता है। तो अगर मैं बोलूँ तो जब कभी बेस सेम हो और वो मल्टीप्लिकेशन में हो तो घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है, 2 + 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपका फॉर्मूला क्या बन गया, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बेस दोनों का सेम है, इसको बेस कहते हैं, ठीक है, दोनों का सेम है और घातें अलग अलग हैं। जब दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो तो घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। बेस सेम हो, घातें अलग अलग हों, जब दोनों डिवीजन में हैं यानी भाग में हैं तो घातें घट जाती हैं। मल्टीप्लिकेशन में जुड़ती हैं, गुणा करो तो जुड़ जाती हैं घातें, तो भाग कर दिया तो घट गई घातें, ठीक है। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये सही नहीं होता है, उसको आपको फॉर्मूले से आपके सिंप्लीफाई करना होता है। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले ध्यान रखिए। अगर a + b होल स्क्वायर दिया है तो उसकी वैल्यू होती है a² + 2ab + b², ठीक है। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, चलिए देख लेते हैं। क्योंकि जब आप सिंप्लीफिकेशन में आते हैं, मान लीजिए मैंने आपको सिंप्लीफाई करने को दे दिया, ठीक है, मैंने कह दिया √5 + √3 इंटू √5 + √3, सिंप्लीफाई करिए। तो एक तो है कि आपका डिस्ट्रीब्यूटिव रूल है, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। √5 को √5 से करिए, 5 आ गया, फिर प्लस, इधर भी प्लस का साइन है, √5 को √3 से कर दीजिए, √5 इंटू √3, ठीक है। ये अंडर √5 का खत्म काम, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका। अब आ जाइए, अब √3 को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, √3 इंटू √5, ठीक है, √5 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया √3, अब अगले में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, √3 इंटू √3 यानी 3। जब ऐसा रहे तो जो आपका रेशनल पार्ट होता है वो आपस में जुड़ जाता है। 3 और 5 ऐड में है ना, 5 भी रेशनल है आपका, प्लस 3 भी रेशनल है, तो दोनों ऐड होके 8 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए √5 इंटू √3 और यहाँ पे √3 इंटू √5, तो इसमें एक तो नियम ये लग जाएगा कि जब आपका अंडर रूट के अंदर दोनों की स्क्वायर रूट ही है, 5 में भी स्क्वायर रूट लगा है, 3 में भी स्क्वायर रूट लगा है, तो मैंने क्या बताया, जब दोनों में ही स्क्वायर रूट लगा है और आपस में गुणा में है तो पूरे का स्क्वायर रूट लगा के उनका गुणा कर दीजिए। प्लस सेम इधर भी होगा, पूरे का स्क्वायर रूट लगा के उनका गुणा कर दीजिए। और दूसरी चीज़, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से जो √5 इंटू √3 है वही √3 इंटू 5 भी है, तो सीधे यहाँ पे आप 2 भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही हो गए ना,
चलिए यहाँ पे ₹15 लिख देते हैं सीधे, √15, 3 × 5 15 लिख दिया, ठीक है। ये भी √15 है, यानी 8 + 2, क्योंकि ये भी √15 है, ये भी √15 है। अगर मैं a + a करती हूँ तो क्या होता है, 2a आता है। तो a की जगह मैं √15 रखूँ तो √15 + √15 क्या होगा, 2√15। तो आपका सरलीकरण हो गया, आंसर कितना आ गया, 8 + 2√15। इसको कैसे लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है, मान लीजिए आपके एग्जाम में आते हैं, और सरल करिए, 2 को आप कॉमन लीजिए ब्रैकेट के बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर 2 डिस्ट्रीब्यूटिव हम लगाते हैं, तो अंदर जब ब्रैकेट खोल देते हैं तो सब में जाके गुणा होता है। इसी तरीके से जब इसको कॉमन लेंगे यानी बाहर लेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव का जस्ट उल्टा होगा, सबसे भाग जाएगा, सबसे निकलेगा बाहर 2। तो 8 में 2 का भाग जाएगा तो 4 आ गया, प्लस इधर से 2 निकाल लिया आपने तो √15 आ गया, ठीक है। आ गया आपका आंसर, सरलीकरण हो गया। तो इस तरीके से जब आपको सरलीकरण के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको, अब इतना हमने लंबा किया, ठीक है। अब चलिए इसको हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से कर लेते हैं। क्या आया, 2 × 4 + √15 आया ना। अभी देख लेते हैं, मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बताया है, हमारा क्या था, √5 + √3 × √5 + √3 था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज, तो यहाँ पे ये जहाँ ब्रैकेट के बाहर कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लिकेशन का साइन माना जाता है, ठीक है। तो अब देख लीजिए आपका क्या है, इसको अगर पूरे को a मानिए तो a की पावर 1 दिया है, और इसको भी a मानिए तो a की पावर 1 दिया है, बेस दोनों का सेम है ना, तो घातें जुड़ जाएंगी, यानी a की पावर 1 + 1 यानी a²। तो a क्या है अपना, √5 + √3, √5 + √3, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दीजिए, सीधी सी बात है, 2 बार √5 + √3 है, दोनों का आपस में गुणा हो रहा है तो यानी स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। यानी a × a क्या होता है, a² होता है ना। सेम वे √5 + √3 × √5 + √3 क्या होगा, दोनों का स्क्वायर, लेकिन अलग अलग स्क्वायर नहीं, इस पूरे का स्क्वायर, ये पूरा 2 बार आपस में गुणा हो रहा है, ठीक है। अब आप देखिए a + b का होल स्क्वायर, क्या बोला मैंने, a² यानी √5 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 × a यानी √5 × b यानी √3 प्लस b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 कर दीजिए। इसको सॉल्व, √5 का, इसको चलिए यहाँ √5 लिखे तो यहाँ भी √3 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब ये 5 आ गया और ये 3 आ गया, ऐड हो गया, प्लस 2 इसको आगे अंदर लिख देंगे आप, 15 आ गया, ठीक है। आ गया सरलीकरण, बस एक लाइन में आंसर आ गया। तो इस तरीके से जब आपके एग्जाम में सरलीकरण का आता है तो आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इन सभी का यूज़ करना है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है तो आप इजीली इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। सिंपल है, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए आपस में, हर टर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर मैंने a + b × a + b बोला है, या कुछ भी ले लीजिए c + d, तो ये a जो है ये पूरे दोनों में लगेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। पहले कोई भी एक से स्टार्ट करिए, इससे स्टार्ट करिए, तो a को दोनों में इस डिस्ट्रीब्यूट करिए, फिर अगला क्या है, प्लस b को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करिए, ठीक है। फिर अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लगा लीजिए, a² + ab प्लस ba प्लस b², ab ba सेम होता है यानी ये 2ab लिख सकते हैं। आ गया आपका a² + 2ab + b², ठीक है। तो इस तरीके से इन सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आप इजीली कर सकते हैं कि सिंप्लीफिकेशन इजीली कर सकते हैं आप, कैसे होगा, ठीक है। आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब चलिए देखते हैं आगे। आगे हमारा क्या आएगा, इसी में से सिंप्लीफिकेशन का ही देखते हैं कुछ, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि √a × √b बराबर √ab होता है, ठीक है। सेम तरीके से √a
डिवाइडेड बाय अंडर रूट बी बराबर क्या हो जाएगा, पूरे का अंडर रूट ए अपॉन बी भी होता है। ठीक है, देखिए जब यहाँ पे आपके रेडिकल साइन सेम है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन में है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, यहाँ पे रेडिकल साइन सेम है, दोनों डिवीजन में है तो आपस में डिवाइड हो जाएंगे। सो इस तरीके से अब मान लीजिए आपको ये लिखा रहने दे, चलिए उधर लिख देती हूँ मैं। ठीक है, अगला हमने क्या देखा था, अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी बराबर पूरे का अंडर रूट ए अपॉन बी। ठीक है, तो अब मान लीजिए ऐसा आपके उसमें आता है, मान लीजिए अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर पूछता है। ठीक है, एक तो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आप दोनों क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी लिख देंगे इंटू अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी लिख देंगे। ठीक है, अंडर रूट ए को दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस अंडर रूट बी को दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। सेकंड क्या होता है, मैंने आपको बताया ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पे आप ए का मतलब ये नहीं होता है कि वो ए हो, ए का मतलब अगर मैंने ए प्लस बी लिखा है तो वहाँ पे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अगर कहीं है तो भी ये वाला फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूले में हम लिखते हैं ये केवल मानने के लिए होता है, दिखाने के लिए होता है। इस ए की जगह कुछ भी हो सकता है, इस बी की जगह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेम कंडीशन बन रही है। अगर मैं इस अंडर रूट ए को, या यहाँ पे चलिए सी प्लस डी का होल स्क्वायर ले लेते हैं, सी प्लस डी, तो यहाँ पे अंडर रूट ए को मैं सी मानूँ, अंडर रूट बी को मैं डी मानूँ, तो सी प्लस डी का होल स्क्वायर आ गया। तो c प्लस डी का होल स्क्वायर क्या होता है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, सेम वही फॉर्मूला बन गया ना आपका। ठीक है, c की जगह a रख दीजिए, d की जगह b है। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ही बन गया यहाँ पे, लेकिन a की जगह क्या है, अंडर रूट a है, तो हमारा होता क्या है a स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू a की जगह क्या है रूट a, बी की जगह क्या है रूट बी, प्लस बी स्क्वायर यानी अंडर रूट बी का स्क्वायर। आंसर कितना आ गया आपका, a प्लस 2 पूरे का अंडर रूट ए बी प्लस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको दिया है कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर क्या है आपको, तो आपको इमिडिएटली आना चाहिए, चूंकि ये अंडर रूट है तो बस आपको जहाँ पे आपका ए स्क्वायर था वहाँ ए रखना है, जहाँ आपका ए बी था वहाँ आपको अंडर रूट ए बी रखना है, और जहाँ बी स्क्वायर था वहाँ बी रखना है। क्यों, क्योंकि ये अंडर रूट है पहले से ही। ठीक है, इसलिए अब सेम तरीके से हमारा दूसरा जो निकलेगा क्या होता है, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर बराबर, चलिए करिए डिस्ट्रीब्यूट। जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए माइनस, चलिए सीधे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, आप लोग लिख के देख लीजिएगा। चलिए अच्छा एक बार आपके लिए वो कर देती हूँ, अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। ठीक है, ये आया। अब इसका क्या होगा कि अंडर रूट ए यानी ए, फिर ये अंडर रूट जाके अंडर रूट बी से होगा लेकिन साइन माइनस का रहेगा, यानी माइनस अंडर रूट ए बी, फिर ये माइनस अंडर रूट बी इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो माइनस अंडर रूट बी जब अंडर रूट ए से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन आ जाएगा, और अंडर रूट बी ए को भी आप अंडर रूट ए बी ही लिख सकते हैं। फिर ये माइनस अंडर रूट बी इस माइनस अंडर रूट बी के को मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस और माइनस प्लस बन जाएंगे, और अंडर रूट बी बी बन जाएगा, प्लस बी। ठीक है, इसलिए अगर यहाँ माइनस भी है तो आंसर में केवल कितना फर्क होता है, जो 2 अंडर रूट ए बी यानी 2ab वाला जो आपका होता है पोर्शन, केवल उसमें माइनस साइन आ जाता है। ठीक है, बाकी आपका वही रहता है। तो सीधा मैं यहाँ पे लिख दूँ, प्लस की जगह मैं यहाँ माइनस कर देती हूँ। जब भी कभी ऐसे प्लस और माइनस रहता है इसका मतलब ये कि यहाँ प्लस आने पे जो ऊपर वाला है वो लेके चलना है,
और माइनस आने पे नीचे वाला, यानी अगर मुझे ए अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी दिया है तो मैं ए प्लस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी करूँगी। लेकिन अगर अंडर रूट ए माइनस ये नीचे का साइन, इसमें से कोई एक समय पे कोई एक साइन ही चलता है, तो अगर मैं माइनस अंडर रूट बी देखूँ तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी आ जाएगा। ये देखिए आ गया ना आपका। मैं इसको अलग से ना लिखने के लिए ऐसा लिख दे रही हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से आपका ये हो गया। और एक हम पहले ही कर ही चुके हैं, क्या है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए की जगह अंडर रूट ए है, ठीक है। तो जब ए स्क्वायर यानी अंडर रूट ए का स्क्वायर करोगे तो ए आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट बी का स्क्वायर करोगे तो बी आ जाएगा। तो जब हमें हर का इसमें सिंप्लीफिकेशन के लिए कहता है या परिमेयीकरण के लिए कहता है या रेशनलाइजेशन के लिए कहता है, तो हम इसी चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि हमारी जो घात है, जो ये आपका रेडिकल साइन है, ये निकल जाएगी। क्यों निकल जाएगी, जस्ट जो साइन हो उसके उल्टे का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सिंप्लीफिकेशन आप कर लोगे, कुछ भी अगर आपके आता है। चलिए एक एग्जांपल आपकी बुक से लेके देख लेते हैं। आपकी बुक का एक एग्जांपल है, वो करके देख लेते हैं। √5 प्लस √7 इंटू ये 5 प्लस √7 इंटू 2 प्लस √5 दिया है। इसको बोल रहा है सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो इसमें अभी हमारा a प्लस बी वाला नहीं लगेगा, कोई साइन नहीं लगेगा, सीधे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। तो लगा दीजिए 5 को एक ही ब्रैकेट, कोई भी एक ब्रैकेट लीजिए, पहला वाला ब्रैकेट हम लेके चलते हैं, ठीक है। इस 5 को इन दोनों में कर दीजिए डिस्ट्रीब्यूट, यानी 5 का गुणा 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस √5 से, ठीक है। फिर ये जो भी साइन बीच में हो वो साइन आएगा। और अब इस वाले पार्ट को, आपका जो सेकंड वाला हिस्सा है, उसको भी दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो √7 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 2 प्लस √5 से, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है। ये 5 जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, जैसे यहाँ पे किया। मतलब स्टेप बाय स्टेप आपका डिस्ट्रीब्यूशन ही लगना है। 5 इंटू 2 यानी 10 प्लस 5 √5 प्लस ये प्लस साइन है, √7 इंटू 2 यानी 2 √7, फिर प्लस √7 इंटू √5 कितना हो जाएगा आपका, √7 इंटू √5, दोनों में स्क्वायर रूट है इसलिए आप सीधे अंदर लिख लीजिए 7 इंटू 5, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 10 प्लस 5 √5 प्लस 2 √7 प्लस √35, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इससे सरल आप नहीं हो सकते। अब या तो आप फिर से वही कॉमन करना स्टार्ट कर दीजिए, तो फिर आपका ब्रैकेट में अंदर आ जाएगा, फिर से ऐसा फॉर्मूला आ जाएगा। कुल मिला के ये डिस्ट्रीब्यूशन है, आप डिस्ट्रीब्यूट करिए, ठीक है। इसको आप जहाँ तक ले जाना चाहेंगे चला जाएगा ये, लेकिन बात वहीं पे, जैसे अगर मैं इसको √7 को कॉमन ले लूँ तो फिर वो 2 प्लस √5 हो जाएगा, ठीक है। या इधर से मैं 5 √5 को कॉमन ले लूँ तो 5 प्लस √7 इधर आ जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। ये बाकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले पे तो हम कई देख चुके हैं, फिर भी आपके बुक का एक एग्जाम्पल है वो लेके चलते हैं। मैं आपको बता देती हूँ। 5 प्लस √5 इंटू 5 माइनस √5, आप क्या करेंगे, सिंपली आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, यानी a का स्क्वायर, a यहाँ पे क्या है 5 यानी 5 का स्क्वायर माइनस
माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है √5, तो जब 5 का स्क्वायर करेंगे तब तो 5 का स्क्वायर होगा, लेकिन √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी 25 माइनस 5, 25 माइनस 5 यानी इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। ये जो आपका है अभी सारे फॉर्मूले पे ही बेस्ड है, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, आपका कम्यूटेटिव है, प्रॉपर्टी, आपके कुछ फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, तो आप उस तरीके से करते हैं। चलिए आप एक और देख लेते हैं, √4 प्लस √8 का स्क्वायर बोला है, होल स्क्वायर बोला है, मान लीजिए। ठीक है, तो अगर ये बोला है तो आप फिर रख दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में क्या था, a प्लस बी का, ये a है प्लस b, फिट बैठ रहा है ना उसी फॉर्मूले पे, कर दीजिए। तो a का स्क्वायर यानी √4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, चाहे मैं 2ab वाला स्टेप पहले लिखूं चाहे b स्क्वायर वाला स्टेप पहले लिखूं, बात एक ही है। ठीक है, तो मैं चलिए पहले 2ab वाला ही लिखती हूँ जो अभी तक करते आए हैं। तो 2 इंटू a यानी √4 इंटू √8 है, दोनों में स्क्वायर रूट है तो अंदर लिख लीजिए सीधे, प्लस b का स्क्वायर, b क्या है √8 का स्क्वायर यानी 8 आ जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा 4 प्लस 8, 8 और 4, इसमें कोई इरेशनल पार्ट नहीं है। मान लीजिए ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी ना, तो यहाँ 4 है यहाँ 8 है, कोई इरेशनल पार्ट नहीं है, तो आपस में सिंपली जुड़ जाएंगे। तो 4 प्लस 8 यानी 12, 12 प्लस 2 अंडर रूट कितना आया 4 8 जा 32। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देखिए आगे आपका क्या है, आप कहिए तो एक आध एग्जाम्पल और लेके चलते हैं, अदरवाइज आपसे पूरा ये अभी तो आई थिंक पूरा बन जाएगा। आगे आपका यही है कैसे प्लस करते हैं कैसे माइनस करते हैं। इसके बाद आपका अभी ऑपरेशंस में जब दोनों एक साथ हो, मान लीजिए आपके बुक से एक एग्जाम्पल लेके चलती हूँ। आपके बुक का ही एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए ऐसा ना दिया हो a प्लस बी इंटू ए, मतलब ऐसे फॉर्म में ना दिया हो, सिंपली अगर आपको ऑपरेशंस करने हो तो कैसे होते हैं। मान लीजिए मुझे 3 प्लस √23 दिया है, माइनस √23 है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है जब मल्टीप्लीकेशन में रहे, यहाँ माइनस है और यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सा आपका जो ब्रैकेट है वो ओपन हो जाएगा और ये इसका जो भी इसमें से आपका इरेशनल पार्ट है वो एक साइड हो जाएगा और जो रेशनल पार्ट है वो एक तरफ हो जाएगा। तो रेशनल पार्ट यहाँ पे क्या है केवल 3 है, तो 3 हो जाएगा, प्लस √23 माइनस √23 0 हो जाएंगे, यानी आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से भी सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको बोलता है। मान लीजिए मुझे कुछ भी दिया, मान लीजिए अगर मैंने दिया कि 2 प्लस √7 प्लस 3 माइनस 2√7। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, ओपन कर दीजिए ब्रैकेट, 2 प्लस √7 प्लस यहाँ पे 3 है तो 3 आ गया, ये यहाँ अगर यहाँ माइनस होता तो ये माइनस अंदर जाके साइन बदल देता, अभी यहाँ प्लस है तो साइन आपका सेम ही रहेगा, माइनस 2√7। ठीक है, अब इसमें ऐसे केस में क्या करते हैं, जितने रेशनल प्योर रेशनल वाले पार्ट हैं उनको एक साइड कर लीजिए, यानी 2 प्लस 3, 2 और 3 रेशनल वाला पार्ट है एक साइड हो गया, प्लस इरेशनल वाले पार्ट एक साइड कर लीजिए, √7 माइनस 2√7। ठीक है, 5 आ गया, 2 प्लस 3 5, √7 माइनस 2√7 क्या करेंगे, √7 को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, √7 कॉमन निकलेगा तो इससे निकलेगा तो +1 आएगा, ये 1√7 है, इसका मतलब क्या होता है 1√7, तो ये √7 कॉमन चला गया, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का उल्टा, ये कॉमन आ गया। अगर बाहर निकाल लूँ मैं ब्रैकेट के तो यहाँ पे 1 बचता है, और ये चूंकि प्लस के साथ कॉमन निकाल रही हूँ तो ये साइन एज इट इज़ आपका माइनस वाला आ जाएगा और ये 2 बच जाता है। ठीक है, तो 1 माइनस 2 कितना होता है, 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, यानी 5
प्लस √7 इंटू -1, √7 इंटू -1, यानी किसी चीज़ में जब 1 का मल्टीप्लीकेशन होता है तो वो नंबर सेम ही रहता है, चाहे वो इरेशनल हो या रेशनल हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका माइनस साइन है तो जब साइन चेंज हो जाएगा, यानी 5 माइनस √7 आ जाएगा। तो इस तरीके से जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो सारे रेशनल पार्ट्स को एक तरफ रखिए, इरेशनल पार्ट्स को एक तरफ रखिए, ठीक है। अब इरेशनल में भी क्या होता है, कभी अगर मुझे √7 की जगह यहाँ पे √8 रहता तो आप कुछ नहीं कर सकते, उसको √8 रहने दीजिए। अगर आपका इरेशनल अगर √7 प्लस √8 दिया है तो ये ऐसे ही रखना है आपको, ये आपस में नहीं ऐड हो पाएगा ऐसे, ठीक है। या तो फिर डेसिमल में वैल्यू रख के डेसिमल में निकालिए, बट इसको आपको नहीं करना है। लेकिन अगर √7 प्लस 3√7 दिया है तो ये आपका 4√7 आ जाएगा, ठीक है। यानी आपका जो इरेशनल पार्ट है, जब आप पहले तो सारे इरेशनल पार्ट्स को एक तरफ एक लाइन से रख लीजिए, ठीक है, और सारे रेशनल पार्ट्स को एक साइड। फिर इरेशनल पार्ट में जो सेम नंबर है, इरेशनल नंबर जहाँ जैसे √7 वाला टर्म है, उनको एक साइड रखिए। साइंस का बहुत ध्यान रखिएगा, चिन्हों का वहाँ प्लस है कि माइनस है, ध्यान से, हाँ। फिर जैसे आपका √5 वाला है तो उसको 2√5 माइनस 3√5 प्लस 4√5, तो उनको अलग रख लीजिए। फिर जहाँ जब आपका सेम वाला मिल जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ ही मैंने बोला √7 प्लस 3√7 मिल गया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या करना है, सिंपली आप सीधे भी ऐड कर सकते हैं। इसमें √7 आप अलग निकालिए और ये मानिए जैसे आप केवल इसके रेशनल पार्ट्स पे ऑपरेशंस कर रहे हैं। 1 + 3 कर दिया, 4 हो गया और √7 लगा दिया, ठीक है। यहाँ अगर माइनस कर दूं मैं तो 1, यहाँ 1 माना जाता है, तो 1 - 3 कर दिया, -2 हो गया और √7 लगा दिया, ठीक है। यानी ये कितना आ जाएगा, ये आपका -2√7 आ जाएगा। सो इस तरीके से आप सिंप्लीफिकेशन कोई भी नंबर्स का कर सकते हैं। फॉर्मूले ध्यान रखिएगा, नहीं भी ध्यान है तो आप उसको डिराइव कर सकते हैं। आप बस कुछ कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ है उनके थ्रू आप डिराइव कर सकते हैं। कई चीज़ों में सावधानी बरतनी है। पहला, जब भी ब्रैकेट ओपन करिए तो बाहर चिन्हों का ध्यान रखिए, प्लस है या माइनस है। जब माइनस साइन अंदर जाता है तो साइन बदल जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपका -a c + d से मल्टीप्लाई होता है तो c का साइन प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है, ये d का साइन भी प्लस है, d के पहले प्लस साइन है तो ये भी माइनस हो जाएगा। यानी जब आप जब आप डिस्ट्रीब्यूशन में जब आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो जिस नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप अंदर, वो अपने चिन्ह के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे a - b का मल्टीप्लिकेशन c - d से कर रही हूँ तो मैं यहाँ जब सेकंड स्टेप में जब b का मल्टीप्लिकेशन करूँगी c - d से तो वो b का मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो -b का मल्टीप्लाई करूँगी मैं, ठीक है। ये अपने चिन्ह के साथ मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो चिन्हों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, हालांकि बहुत बेसिक है, आप लोग जानते हैं, फिर भी आप मतलब सिंप्लीफिकेशन के उस पर जाएंगे तो मैं पहले आपको बता दूं। अपना वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट डू नॉट स्किप एनीथिंग, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, मैं बता दूं। प्लस साइन, जब प्लस साइन से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस साइन बनता है। प्लस साइन माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस बनता है। माइनस साइन प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस बनता है, कम्यूटेटिव। माइनस साइन माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस बनता है। यानी जब सेम साइन आपस में इन दोनों के केस से आप क्या निष्कर्ष निकालते हो कि जब सेम साइन मल्टीप्लाई होता है तो वही साइन आ जाता है। जब सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव बनता है, चाहे वो प्लस और प्लस मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे वो माइनस और माइनस मल्टीप्लिकेशन हो। जब दो अपोजिट साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, चाहे वो प्लस माइनस से हो रहा हो या माइनस प्लस से हो रहा हो, तो हमेशा माइनस साइन आता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके साथ ही चलिए, तो आज का हमारा वीडियो हम यहीं पे वो करते हैं, देखते हैं। अगर मान लीजिए कुछ आपका रह गया होगा तो एक वीडियो हम और बनाएंगे जिसमें पूरा आपको क्लियर हो जाएगा एंड आपका यूनिट फिनिश हो जाएगा। आई थिंक फिनिश ही हो गया है लगभग। अभी आप लोग क्वेश्चंस करिए एंड जहाँ दिक्कत हो प्लीज़ पूछिए। और अभी आपका धीरे से जल्दी ही मैं आपको, आप लोग मेरे चैनल के जो और वीडियोस हैं, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, मैं और भी कई टॉपिक्स पे वीडियोस डालती हूँ, ठीक है।
सो ऐसा नहीं है कि आप केवल यही देखिए, आप उनको भी वॉच करिए। आपका कॉन्सेप्ट जो आपका पिछला कॉन्सेप्ट है 6 to 10 तक का उसमें पूरा कवर होगा, 6 to 12 तक का। सो जो आपका पिछला कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही आप नंबर्स वगैरह, नंबर सिस्टम का मैंने उसमें भी डाला हुआ है डिटेल, तो आप देख सकते हैं। कहीं भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ बोलिए, कमेंट करिए, हम आपको आपका आंसर करेंगे। हमारी मेल आईडी है tensclasses1@gmail.com, ठीक है। आप हमें मेल कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।